नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लाने के लिए हमें हौसला भी मिलता रहे। वहीं आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के उपचुनाव के 25 सीटों पर हो रही महासंग्राम के बारे में कि कौन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के अंदर जीत हासिल कर रहा है, क्योंकि इन 24 और 25 सीटों पर ही मुकाबले के बाद में मध्य प्रदेश की सियासी राजनीति का भविष्य तय होगा। क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार जिस प्रकार से राजनीति संग्राम देखने को मिल रहा था मध्य प्रदेश में, उसकी कड़ी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के कई विधायक यानी 23 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और खुद भी इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो गए, जो कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका था। 18 साल के कैरियर में कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक झटके के अंदर कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पछाड़ दिया, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चौहान की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई। लेकिन अब जो 25 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश के, उस महा ओपिनियन पोल के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही अब पूरी तरह से भाजपा पार्टी के अंदर बगावत करते हुए नजर आ रही है। वहीं ओपिनियन पोल की बात करें इन 25 सीटों की, तो मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी को बुरी तरह से हार मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले कमलनाथ और कमलनाथ की सरकार कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि भाजपा पार्टी इस बार जोड़ तोड़ की मेहनत करके अगर कांग्रेस पार्टी को तोड़ मरोड़ के भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर से जब उपचुनाव होंगे तो उन उपचुनाव में कमलनाथ की सरकार फिर से बनेगी। और कमलनाथ की सरकार, और उन्होंने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया था कि जिस समय कमलनाथ ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा था कि अगस्त 2020 के अंदर वो फिर से मध्य प्रदेश के सीएम पद की कुर्सी पर होंगे और भाजपा पार्टी शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज को तगड़ा झटका दिया जाएगा। इसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया और खुद भाजपा पार्टी के अंदर राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए शामिल हो गए भाजपा पार्टी के अंदर। लेकिन अब धीरे धीरे बड़े रणभेदी और रंग बदलते हुए खुलासे हो रही है लगातार, क्योंकि आज सुबह ही उनके ट्विटर अकाउंट से प्रोफाइल पिक्चर पर भाजपा पार्टी का प्रोफाइल पिक्चर हटा दिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा पार्टी के अंदर घुटन महसूस करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि इन 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, क्योंकि भाजपा के पूर्व जो पार्टी के नेता थे वो भी इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हुए थे, उन्होंने पूरी तरह से शर्त रखी थी कि उनके जो विधायक खेमे के जो इस्तीफा दे रहे हैं उन सभी को भाजपा पार्टी टिकट देकर फिर से उपचुनाव के अंदर उतारेगी। उससे पहले आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में भी एक राजनेता ने इस्तीफा दिया था जो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे, वो भी अब इस्तीफा भाजपा पार्टी से देकर फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते ये भी कहा है कि जल्द ही ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे, जिसके चलते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की राजनीति फिर से सरगर्मियों पर बढ़ चुकी है और भाजपा पार्टी के अंदर घमासान फिर से मच चुका है। क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर भी भाजपा पार्टी के अंदर काफी ज्यादा हड़कंप देखने को मिला था और लगातार जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही थी उसकी मद्देनजर अगर बात करें तो फिर मंत्रिमंडल के समय भी शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल कैबिनेट में भी कई ज्यादा मतभेद दिखाई दिए थे, क्योंकि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 5 विधायकों को कैबिनेट मंत्रालय के अंदर शामिल करना था, उसको लेकर भी घमासान शुरू हो गया था। क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 5 विधायक अगर मंत्री पद के तौर पर तैनात होते हैं तो भाजपा पार्टी के नेताओं को मनाना बड़ा मुश्किल नजर था। वैसा ही अब रूप देखने को मिल रहा है इन 24 उप सीटों पर जो उपचुनाव होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। और राज्यसभा की चुनाव भी होने वाली है 20 जून को, जिसके अंदर राज्यसभा चुनाव में भी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी ही मकसद और भी करनी पड़ सकती है। लगातार वहां पर चुनावी महासंग्राम के अंदर कूद पड़े है ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति के चलते अब लगातार जिस प्रकार से खबरें सामने
सामने आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया धीरे धीरे भाजपा पार्टी को फिर छोड़कर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा पार्टी में अंदर शामिल हुए थे उस समय वो दिल्ली के अंदर फंस गए थे लॉकडाउन लगने के बाद में, लेकिन अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर जा रहे हैं और जब उपचुनाव की घड़ी भी आ चुकी है और ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, भाजपा पार्टी को जहां 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ओपिनियन पोल की अगर सही साबित होता है तो फिर भाजपा पार्टी के अगर 2 सीटें शामिल हुई तो फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को झटका दिया जाएगा और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार फिर से बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं मध्य प्रदेश की जनता भी चाह रही है कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाई जाए मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो मामा बने हुए थे वो लगातार अब बड़े चुनावी दाव भी खेल रहे हैं। जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस चलाया गया था उस समय भी मध्य प्रदेश के अंदर कई सियासी मतभेद देखने को मिले थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने की खबर जब सामने आई थी उसके बाद में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पचड़ गई थी और आखिरकार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और शामिल हो गए और उनके साथ में 22 और एमएलए इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो गए। जिसके बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाने की बात कही। उसके बाद में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सीएम कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब जब उपचुनाव की महासंग्राम और एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रबल दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब शिवराज सिंह चौहान को तगड़ा झटका दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे साथ में रिपोर्टर जुड़े हुए थे ठाकरा राम जी टेलर साहब, जिन्होंने बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट और ओपिनियन पोल का खुलासा किया। वहीं कल सुबह एक और एपिसोड के सामने हम हाजिर होंगे जिनके साथ में हमारे साथ जुड़ी होगी मिस पायल दर्जी, जो हमारे साथ में मुलाकात करेगी इस ओपिनियन पोल और मध्य प्रदेश की सियासी राजनीति के घटनाक्रम में कि कौन सी पार्टी जीत हासिल कर रही है और कौन सी पार्टी हार की ओर धकेल रही है। मैं आपको बता दें कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को अगर 20 सीटें मिल पाती है तो फिर से कमलनाथ की सरकार भरेगी मध्य प्रदेश के अंदर और शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पार्टी को तगड़ा झटका दिया जाएगा, जो संवैधानिक तौर पर एक तरफ देखा जाए तो राजनीति का पूरी तरह से षड्यंत्र खेलते हुए नजर आ रही है, जिसके बीच में जनता पूरी तरह से पचड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम चला था उसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर भी सीएम उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, वहीं भाजपा पार्टी के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला था। क्योंकि राज्यपाल महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी ने जो लगातार इन एमएलसी के चुनाव को लेकर जो दांव पेच खेल रहे थे उस समय ऐसा लग रहा था कि भाजपा पार्टी फिर मध्य प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र के अंदर भी उलटफेर करेगी और देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के सीएम भी बन सकते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे एमएलसी और विधान परिषद के तौर पर किसी एक सीट पर चुनाव हासिल जीत करनी थी, लेकिन जिसके बाद में लॉकडाउन के चलते वहां चुनाव आयोग ने निर्विरोध ही घोषित कर दिए गए थे 9 उम्मीदवारों को, जहां पर एमएलए की 9 सीटें घोषित कर दी गई थी। और देखने को यह भी मिला था कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने घटनाक्रम और जो पूरी तरह से राजनीति का खेल रचा था उसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर भी तोड़ मरोड़ कर कई बार देवेंद्र फडणवीस और भगत सिंह कोश्यारी ने प्लानिंग तय हुई थी, लेकिन आखिर में उद्धव ठाकरे फिर से महाराष्ट्र के सीएम बन गए, जो एमएलसी की एक सीट पर जीत हासिल कर दी। लेकिन अब जो मध्य प्रदेश की ओपिनियन सीटों में जो घमासान मचा हुआ है उसके बाद में बिहार राज्य के भी विधानसभा के चुनाव नजदीक की तौर पर आने वाले हैं, जिसके अंदर भी बीजेपी और जेडीयू के बीच में गठबंधन को लेकर लगातार मतभेद दिखाई दे रही है, जो बढ़ रही इस दूरियों के चलते पूरी तरह से अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से भाजपा पार्टी प्लानिंग के तौर पर मैदान के अंदर उतरती है। क्योंकि बिहार के अंदर भी चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव भी अब चुनावी माहौल के अंदर आ पड़े हैं और उनके नेता ही सोंगी ने अभी पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है भाजपा पार्टी के खिलाफ में। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी अब पूरी तरह से उतर चुकी है चुनावी
मैदान के अंदर और बिहार के जो चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर भी भाजपा पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से 2020 में फरवरी के अंदर चुनाव हुए थे दिल्ली के, उस समय भी भाजपा पार्टी दावा कर रही थी 50 से 55 सीटों पर जीत हासिल करने की, लेकिन आखिरी वक्त में सिर्फ 7 सीटों पर ही भाजपा पार्टी दिल्ली के अंदर केजरीवाल से टक्कर नहीं दे पाई। उसके बाद में मनोज तिवारी ने इस्तीफा दे दिया अपने प्रदेशाध्यक्ष पद के तौर पर, जो दिल्ली के विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। वहीं देखना ये होगा कि अब मध्य प्रदेश में किस प्रकार सियासी घटना क्रम होता है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ रणवीर पवार, ठाकरा रामजी दर्जी।